नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपको लगेगा कि ये सच है, क्योंकि यह केवल कहानी नहीं, यह विश्वास, भक्ति और जीवन का संदेश है। हम बात कर रहे हैं भगवान कृष्ण की, वही नटखट, वही प्रेममय, वही जो जीवन में हर कठिनाई को दूर करने की शक्ति रखते हैं। जेल में जन्म। कहानी शुरू होती है मथुरा से। रात का समय, अंधेरा और बारिश। मथुरा की जेल में बंद हैं देवकी और वासुदेव। सामने खड़ा है अत्याचारी राजा कंस। कंस को भविष्यवाणी मिली थी कि उसका अंत देवकी का 8वां पुत्र से होगा। सभी पहले 7 बच्चों को उसने मार डाला और फिर जन्मा 8वां पुत्र कृष्ण। जैसे ही कृष्ण का जन्म हुआ, जेल की बेड़ियां टूट गई, दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वासुदेव ने कहा, यह बालक साधारण नहीं है। उन्होंने बालक को टोकरी में रखा और यमुना पार की। यमुना उफान पर थी, लेकिन जैसे ही पानी में कृष्ण के चरण पड़े, नदी शांत हो गई। दोस्तों, यही पहला संदेश है। जब भरोसा और शक्ति होती है तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। गोकुल में बाल्यकाल। गोकुल में कृष्ण का पालन माता यशोदा और नंद बाबा ने किया। वहाँ से शुरू हुआ उनका नटखट बचपन। माखन चोरी, गोपियों को छेड़ना, बांसुरी पर मधुर संगीत। लेकिन सिर्फ शरारत नहीं थी, यह कार्य में प्रेम और जीवन का संदेश छिपा था। एक दिन राक्षसी पूतना आई जहर देने। कृष्ण ने बिना डर के उसका अंत कर दिया। एक और बाल कालिया नाग ने यमुना को जहरीला बना दिया। कृष्ण उसके फन पर नृत्य कर उसे शिक्षित किया। दोस्तों, यह सिखाता है कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सच्चाई और भक्ति हमेशा जीतती है। राधा और प्रेम। गोकुल में कृष्ण और राधा का नाम हमेशा साथ लिया जाता है। राधा कृष्ण का प्रेम सांसारिक नहीं था, यह आत्मा और परमात्मा का मिलन था। जब कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पूरा ब्रह्मांड ठहर गया हो। संदेश यह है, सच्चा प्रेम अधिकार नहीं मांगता, बल्कि समर्पण और विश्वास मांगता है। मथुरा का युद्ध। समय आया जब कृष्ण को मथुरा लौटना पड़ा। कंस ने अत्याचार बढ़ा दिया था। कृष्ण ने कुश्ती के मैदान में कंस को ललकारा। लोग डर रहे थे, लेकिन कृष्ण शांत और केंद्रित थे। अंत में कृष्ण ने कंस का अंत किया। मथुरा मुक्त हुई। सभी देवता और लोग राहत की सांस लेने लगे। याद रखिए, जब व्यक्ति अपने धर्म पर विश्वास के लिए खड़ा होता है तो अत्याचार ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाती। कुरुक्षेत्र और भगवत गीता। समय बीता। कृष्ण महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बने। अर्जुन अपने रिश्तेदारों को देखकर टूट गए। कृष्ण ने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। धैर्य रखो, धर्म का पालन करो। दोस्तों, गीता केवल युद्ध का पाठ नहीं है, यह जीवन का सत्य है। डर के आगे मत भागो, कर्तव्य निभाओ, विश्वास कभी मत छोड़ो। बाल कृष्ण की सीख। कृष्ण का जीवन बताता है कि परिस्थिति चाहे जेल जैसी हो, जन्म रोशनी बन सकता है। प्रेम और आनंद बचपन में भी जरूरी है। जीवन के युद्ध में कर्तव्य से पीछे मत हटो। कृष्ण ने कभी खुद को भगवान साबित करने की कोशिश नहीं की, उन्होंने केवल धर्म निभाया और यही उन्हें दिव्य बनाता है। सच्चा संदेश। अगर आज आपका जीवन कठिनाइयों में है, यदि आप अकेले हैं, डर रहे हैं, निराश हैं, तो याद रखिए, कृष्ण भी जेल में जन्मे थे। उन्होंने अपने आप को खोया, उन्होंने युद्ध और कठिनाइयाँ देखी, लेकिन उन्होंने कभी मुस्कान नहीं छोड़ी। कभी कभी भगवान चमत्कार नहीं करते, वे आपको चमत्कार बनने की ताकत देते हैं। जब भी मन उलझ जाए, एक बार मन में कहिए, हे कृष्ण, मुझे सही रास्ता दिखाइए। शांति और विश्वास जरूर मिलेगा। जीवन का प्रकाश। कृष्ण केवल देवता नहीं है, वह जीवन जीने की कला है, वह प्रेम है, वे धैर्य है, वे साहस है और वे मुस्कान है। अंत में याद रखिए, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है, हर कठिनाई के बाद विजय आती है। और अगर आपका दिल सच्चा है तो भगवान हमेशा आपके साथ है। राधे कृष्ण। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।